जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर ये वीक कैसा जाने वाला है एरीज लगन एंड मून साइन वालों के लिए। मेष लगन मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश का राशि परिवर्तन करना, 4 दिन 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कॉस्मोस एक रिसेट की तरफ लेके जा रहा है। माइंड, इमोशन, सोल अपनी जर्नी को रिफ्रेश करने वाले हैं इस ग्रहण के सीजन में। यानी कि 7 दिन पहले ही लगा था चंद्र ग्रहण, अब 7 दिन के बाद लगने वाला है सूर्य ग्रहण। इस बीच में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन करना, बुध आदित्य योग बनाना, शुक्रदेव जो डिजायर के मालिक है, लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, ब्यूटी के कारक है, कहीं ना कहीं आपके 2nd हाउस एंड 7th हाउस के मालिक है, एक पार्टनरशिप को दिखाता है, एक फाइनेंसिस को दिखाता है। उनका 5th हाउस में बैठकर, त्रिकोण में बैठकर केतु के साथ युति बनाना, क्या कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है आपकी? कैसे कार्मिक इवेंट आपकी लाइफ में फलित होते हुए नजर आएंगे, लेकिन कैसे पुण्य से, अपने गुड कर्मा से आप चीजों को नलीफाई कर सकते हैं। कैसे ये ग्रहण आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है, एक नई डेस्टिनी को, एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर सकता है। ओल्ड और अतीत कहीं ना कहीं पीछे हटने वाले हैं। एक नई शुरुआत आपके जीवन, आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। कितने सजग हैं आप, कितने दृढ़ हैं आप, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप, जानते हैं? क्योंकि 4 ग्रह जो एक एक्शन का मालिक है, एक डिजायर का मालिक है, एक आइडेंटिटी का मालिक है यानी कि सूर्य, और एक थॉट इंटेलिजेंस का मालिक है, वो है मरकरी। जब उनका राशि परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी लगन राशि पर, आपकी राशि के ऊपर, आपकी सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के ऊपर, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। और चंद्रमा की बात करता हूं तो 2nd हाउस से लेकर 5th हाउस में जाने वाले हैं चंद्रमा टॉरस साइन से स्टार्ट करेंगे और सिंह राशि में जाएंगे। ग्रहण योग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ग्रहण योग के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। लेकिन ये वीक क्या लेके आने वाला है, बात करूंगा हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण भाई, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में केतु, शुक्र और चंद्रमा भी आके युति बनाएंगे और ग्रहण योग फलित होगा। 7th हाउस का मालिक 2nd में, 2nd हाउस का मालिक 5th में, 7th हाउस का मालिक 5th में, 2nd हाउस का मालिक 5th में, और लग्नेश आपके 7th हाउस में। लग्नेश का 7th हाउस में जाना, एक पार्टनरशिप के घर में जाना और काम त्रिकोण को एक्टिव करना, यानी कि राहु, मंगल और गुरुदेव बृहस्पति काम त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि डिजायर्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लव को रिलेशनशिप में बिल्डअप करना, यानी कि रिश्ते को शादी की तरफ ले जाने का जो मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे। सामने वाला कितना सही कितना गलत ये दिमाग में आ सकता है। फैमिली के साथ बातचीत होना, फैमिली के साथ डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। फैमिली कंसिडर नहीं करेगी, उतनी ज्यादा एड्रेस नहीं करेगी, उतना ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करेगी। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो सकते हैं आप, लेकिन आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई ना कोई कार्मिक इवेंट, कोई ना कोई डिसहार्टनिंग मोमेंट आपके साथ आ सकता है। डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा का बैठना, चंद्रमा केतु कहीं ना कहीं राहु के सामने और शनि के ट्राइन में भी होंगे, अपने ही राशि में होंगे लेकिन शनि के ट्राइन में होंगे। तो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ हिट कर सकता है आपको, इमोशनली कुछ ना कुछ हिट करेगा। हो सकता है सडन कोई ना कोई जो अटैचमेंट थी वो सडन डिटैचमेंट फील होने लगे, सडन एकदम से दूरियां फील होने लगे। बहुत टाइम से, पिछले 3-4 महीने से जो प्रेम प्रसंग आपके बीच में चल रहा था, सडनली कहीं ना कहीं वो ब्रेक की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ब्रेक होना, कहीं ना कहीं डिटैच होना, कहीं ना कहीं दूरियां फील करना, या इस समय आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं दूर जगह एक दूसरे से, यानी कि एक डिस्टेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, डिस्टेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग अपने रिश्ते की बात करना चाहते हैं, परिवार के सामने अपने रिश्ते को रखना चाहते हैं, नॉट अ ग्रेट टाइम। मैं आपको बोलना चाहूंगा ग्रहण के समय में ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो इस समय शायद फैमिली उतना आपको फेवर ना करे। लगन का स्वामी 7th में चला गया है, पार्टनरशिप में एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं, सडन कोई ना कोई एग्रेशन आपकी लाइफ को, आपकी इमोशंस को, आपके उस रिश्ते को हिट करता हुआ नजर आ रहा है। अब कैसे कंपैशन दिखाना है, कैसे अपने आप को हम्बल रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। इस समय कोई भी निक रिएक्शन आपके रिलेशनशिप को हॉन्ट कर सकता है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में मंगल का आना, यानी कि 8th हाउस का मालिक भी आपके 7th हाउस में आ गया है। लग्नेश है लेकिन 8th हाउस का मालिक भी है, और मंगल 7th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। काम त्रिकोण एक्टिव हो गया, एक तरफ राहु है और एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति है, और गुरुदेव बृहस्पति भी मरण कारक स्थिति में बैठे हैं।
साइन में जेमिनी के साइन बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अपना ज्ञान आपके खिलाफ हो सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फिलॉसफी आपके खिलाफ जा सकती है। यानी कि आप दो पार्टनर्स के बीच किसी तरह का एग्रेशन, किसी तरह का एग्रेसिव एनर्जीज मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। उधर आइडेंटिटी के घर में एग्रेशन, नेम फेम आइडेंटिटी के घर के जो कारक हैं, यानी कि सिंह राशि के जो कारक है सूर्यदेव, उनका राशि परिवर्तन हो रहा है 6th हाउस में, प्लस ग्रहण लगेगा आपके 5th हाउस में। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर कोई टेंशन, आपके अपने अंडरस्टैंडिंग को लेकर, अपनी इंटीमेसी को लेकर, अपने रेस्पेक्ट को लेकर कोई ना कोई टेंशन परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। प्लस 5th हाउस में केतु, शुक्र और चंद्रमा भी बैठे हैं, तो किसी तरह का टेंशन हो सकता है बच्चों को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर। और उधर बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के टाइम के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप कुछ अपना कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग है आपकी, उसके लिए बहुत बेहतर समय है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लव, रिलेशनशिप, हीलिंग, कंपैशनेट होना, एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करना, वहां पर थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। फैमिली में इन-लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है और इन-लॉज कारण बन सकते हैं किसी भी तरह के एग्रेशन का। उधर चंद्रमा गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीक में आप कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल के लिए जाना पड़ सकता है, ऑल ऑफ सडन कोई न्यूज आना और आपको ट्रैवल करना, इस तरह की चीजें भी होती नजर आएंगी। और कहीं ना कहीं थर्सडे फ्राइडे आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज लेके आएगा। लेकिन सैटरडे संडे में, ग्रहण के समय में, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, आप घर पर अकेले रहें, मस्त रहें, भगवत गीता पढ़ें, कोई अच्छी मूवी देखें, जिससे कि आप किसी भी तरह की एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से बच सकें। जितना डिस्कस करोगे किसी चीज को, उतना ज्यादा एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में बुध आदित्य योग, सूर्य मरकरी एक साथ बैठ गए हैं, यानी कि अब आपका ज्ञान, आपका इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं बोलबाला होने वाला है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, आप कहीं ना कहीं कोई टारगेट बेस्ड काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी तरह के सेल्स में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियल सेक्टर में जो डेटा एनालिस्ट हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो किसी कंपनी के लिए ऑडिटिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार समय दिखाई दे रहा है। उनकी नेम डिग्निटी बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस कोई ना कोई ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस ऐसा हो सकता है कि आपको कंपनी की तरफ से ट्रैवल करना पड़े या ट्रैवलिंग का कोई प्लान आप कर रहे हो। इस तरह के सिनेरियोज भी आप लोगों के लिए एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा इरिटेशन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन आप अपनों से तो गुस्सा है, लेकिन दूसरों के सामने आप बहुत बेहतर दिखाएंगे अपने आप को, यानी कि सामने वालों को प्लीज करने की आदत आपकी पड़ सकती है। इस बीच में काम टाइम से नहीं होगा, और जब काम टाइम से नहीं होगा तो एग्रेशन बढ़ेगा बॉसेस के साथ। तो बॉसेस हो, मैनेजर्स हो, आपके सीनियर्स हो, उनके साथ कोई इसी तरह का एग्रेशन में नहीं पड़ना है। किसी तरह का सुपर इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। जॉब में आपको जॉब करनी है, अपना 100% देना है। किसी तरह की एक्स्ट्रा एडवाइस आपके ही खिलाफ जा सकती है, ज्यादा बुद्धि आपके लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं इंपल्सिवनेस, इनसिक्योरिटी, और कुछ ऐसा भी ट्रिगर होगा कुछ लोगों की माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि अब ये जॉब छोड़ने का समय आ गया है, दिवाली के बाद अब ये जॉब छोड़ना है। कहीं ना कहीं जॉब मिलने के चांसेस दिखाई देंगे, क्योंकि भाग्य का मालिक आपके केंद्र में आ जाएगा दीपावली के बाद। तो उसके बाद एक अच्छा समय है जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ, इस हफ्ते में प्रेजेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह के कंट्रोवर्सीज से, किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से, किसी तरह के आर्गुमेंट से आपको बचना है। ओवरऑल मैं बोलूंगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा समय है जॉब वालों के लिए, और जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं स्पेशली सेल्स में, उनके लिए बहुत ही वंडरफुल समय है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे बिजनेस लाइफ के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 12th में, आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और आपका लग्नेश भी 7th हाउस में आ गया, तो एरी साइन बहुत एक्टिव है, काम त्रिकोण बहुत एक्टिव है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर किसी तरह के कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट एडवाइजरी का कोई काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्लस जो टीचर्स हैं, उनके लिए थोड़ा टफ समय हो सकता है। कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो किसी तरह के एजुकेशन सेक्टर में कोई काम करते हैं, उनके साथ किसी तरह की गलतियां, परेशानी हो सकती है। लेकिन इसी बीच में आपको मौका भी मिलेगा जब आप अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर, आपके पर्सनल नेटल चार्ट पर, कि एजुकेशन फील्ड में कहां आप गलती कर रहे हो, कहां पे आपको ऑडिट करना है, कैसे अपनी गलती को सुधारना है। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, एफर्ट तो आपको मारने पड़ेंगे। प्लस गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस में बैठे हैं, भाग्य का मालिक 3rd हाउस में, 10th हाउस का मालिक 12th में, तो 3rd और 12th बहुत एक्टिव है। कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को बार बार
याद करने की जरूरत है। आपके अंदर पोटेंशियल है और बुध आदित्य योग 6th हाउस में पड़ रहा है। मेहनत के द्वारा आप किसी भी चीज को सेल कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं। बस आपको सुबह ईश्वर को याद रखना है और उसके बाद जैसे ही आप अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको अपने आप को याद रखना है कि मैं कितना काबिल हूं। यहां पर अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन कराने का समय है। एक लगन का स्वामी 7th हाउस में आ गया तो इस समय कोलैबोरेशन का भी समय है। एक नई पार्टनरशिप, एक नया इनिशिएशन, नया कोलैबोरेशन होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रि से आप इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस वीक में आप प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रीसेट हो रहा है। बिजनेस में जो लॉसेस थे अब गेन्स कमाने का समय आ गया है, लेकिन गेन्स के पीछे ऑब्सेशन बढ़ाना कि पैसा ही सब कुछ है, वहां ट्रबल हो सकता है। राहु 11th में है, भाग्य का मालिक 3rd में है। कहीं ना कहीं राहु 11वें में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है जब आप चीजों को कैश कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन कराना पड़ेगा और एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। 6th हाउस एक्टिव हो गया है, बहुत एक्टिव हाउस है ये, जहां पर आपको डेली डिसिप्लिन करना होना पड़ता है, डेली हार्डवर्क डालना पड़ता है, अपना एफर्ट डालना पड़ता है। और जो एफर्ट डालते हैं उनको रिजल्ट भी डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। थोड़ा सा टफ टाइम कहां दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए? इनिशियल डेज में, यानी कि संडे मंडे आपके लिए 13, 14, 15 थोड़ा टफ हो सकता है और ओवरऑल वीकेंड आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन मिडिल वीक आपके लिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस को देखूंगा एंड 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में सूर्य मरकरी का साथ में बैठना आपको जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वहां से रिकवर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिन लोगों के लिए ब्लड रिलेटेड इश्यूज थे, बीपी का इशू था, उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न बढ़ते हुए नजर आएंगे। वॉक जो आप अवॉइड कर रहे हैं, आपके अंदर जो लथार्जीनेस आ रहा है क्योंकि आप रात को सो नहीं पाते और सुबह को टाइम से उठ नहीं पाते हैं, जो जिम वर्कआउट को आप इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको पता है कि अगर आप इस तरह की कोई अच्छी हैबिट लेके आते हैं डेली बेसिस पे तो आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सकता है हेल्थ बेसिस पे, तो उनको जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑयल मसाज की आपको इस हफ्ते में जरूरत पड़ने वाली है। और 5th हाउस में ग्रहण का लगना, कहीं ना कहीं अगर पेट में दर्द हो रहा है तो देखिए आप क्या खा रहे हैं, फूड हैबिट को इंप्रूव कीजिए, गट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा आपका। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। 5th हाउस में केतु, शुक्र और चंद्रमा। टेंशन, डिप्रेशन, किसी तरह की एंजाइटी इस हफ्ते में होते हुए नजर आएगी। किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है वो एंटरटेनमेंट की वजह से, किसी तरह का सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की वजह से आप लिंगर ऑन कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को आप साइड लाइन कर सकते हैं जिसकी फटकार आपको मिल सकती है। प्लस किसी तरह का पार्टनरशिप होना, किसी तरह का इनिशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है, किसी के साथ अट्रैक्शन, किसी के साथ बहुत ज्यादा जेल करते हुए नजर आ रहे हो, तो किसके साथ आप अपने इमोशन शेयर कर रहे हो, किसके साथ आप बैठ रहे हो, किसकी संगति में आप बैठ रहे हो, इस चीज को ऑडिट करने की समय आ चुका है। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, कहीं दूर दराज का इंसान आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर सकता है और आपको इस टाइम डिस्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ हो या फिर कोई ब्रेकअप होने की कगार पर हो, उस वजह से भी उनका जो फोकस है थोड़ा सा डगमगा सकता है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे उनके लिए एक अच्छा समय होगा, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा हैक्टिक होने वाला है। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। लगनेश आपके 7th हाउस में आ गए हैं तो अपने आप को कंपैशन रखना, काइंड रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपको लोगों को बांध के रखने की जरूरत है। पीपल प्लीजर नहीं बनना है, लेकिन लोगों के साथ एग्रेशन भी नहीं दिखाना है, तो आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का आप रेगुलर रिसाइट कीजिए, आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्रदेव जो 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक है, फाइनेंशियल सेक्टर में आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। कहाँ कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, डिजायर और नीड में चीजों को ऑडिट करें और महामालक्ष्मी की आराधना करें, या फिर आप दुर्गा माँ का चालीसा का पाठ या देवी कवच पाठ पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपसे राधे राधे, प्रणाम।